नमस्कार, आदाब, जय जवान, जय किसान साथियों। आप सभी का हमारे चैनल बियॉन्ड द आइलिट्स पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां हर दीवार, हर मूर्ति, हर कोना देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को याद दिलाता है। मैं बात कर रहा हूं साथियों पुणे के सदर्न कमांड वार मेमोरियल की, यानी भारतीय सेना के उस स्मारक की जहां हमारे बहादुर सिपाहियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। साथियों, यह कोई आम जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहां देशभक्ति की भावना हर सांस में महसूस होती है। जैसे ही मैंने इस जगह में कदम रखा साथियों, यकीन जानिए एक अलग ही शांति और गर्व का एहसास हुआ। हर ओर हरियाली, सलीके से बने रास्ते और वातावरण में गहराई, मानो ये ज़मीन खुद कह रही हो मैं बलिदान की साक्षी हूँ। अब मैं आपको जिस जगह लेकर आया हूँ यह मेमोरियल की गैलरी है, जहाँ हर वस्तु, हर तस्वीर, हर दस्तावेज इतिहास की गवाही देता है। यहाँ रखे गए हैं पुराने युद्धों में इस्तेमाल हुए हथियार, सिपाहियों की वर्दियाँ, उनके बैज, नक्शे और यहाँ तक कि उनके हाथों से लिखे गए कुछ खत भी मौजूद हैं। इन दीवारों पर सिर्फ चीज़ें नहीं टंगी हैं साथियों, यहाँ पर इतिहास टंगा है। भारतीय सेना का वह इतिहास जो हमें बताता है कि हमारे जवानों ने किन हालातों में लड़ाइयाँ लड़ी और क्या क्या कुर्बान किया, बलिदान किया। यह गैलरी न केवल युद्ध की झलक दिखाती है बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर भी करती है साथियों, कि एक सैनिक का जीवन सिर्फ गोली और बंदूक तक सीमित नहीं होता, उसके पीछे भी एक इंसानी कहानी होती है। यहाँ साथियों मौजूद है पुराने हथियार, सैनिकों की वर्दियाँ, नक्शे और फ़ोटो। ये सब हमें 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध की झलक दिखाते हैं। हर चीज़ एक कहानी कह रही थी, बहादुरी की, दर्द की और देशभक्ति की। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते हो। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। साढ़े पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी माथे के बचाड़े मारते। टेक टाइम साथियों, यह विजयंता टैंक है, यूनाइटेड किंगडम के विकर्स मार्क वन के लाइसेंसधारी डिजाइन के आधार पर भारत में निर्मित पहला स्वदेशी मुक्त युद्धक टैंक था। 1983 तक आवड़ी में भारी वाहन फैक्ट्री में उत्पादन जारी रखा गया, जिसमें 2200 टैंकों का निर्माण किया गया। सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हैं। जबरदस्त टैंक है। अब म्यूजियम के अंदर जाते साथियों, जिस जगह हम खड़े हैं यह आपके सामने देखिए विशालकाय जो राक्षस रूपी जो टैंक खड़ा है, इसका नाम है T-55, T-55 टैंक है। सोवियत द्वारा निर्मित, सोवियत संघ द्वारा निर्मित यह टैंक 1955 या 1950, हाँ 1955 में निर्मित हुआ है। रूस द्वारा बनाया गया था 1955 या 50 के आसपास। और जैसे वर्ल्ड वार टू के अंदर जो T-34 रूस ने बनाया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस T-34 का रहा। उसके बाद अलग अलग उसके वर्जन आए, तो इसी में जो लेटेस्ट वर्जन था जो 1971 के युद्ध में भारत द्वारा ये प्रयोग किया गया, T-55 टैंक बहुत ही शानदार टैंक था। उच्चतम गति इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और लगभग 40-43 राउंड ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अलग अलग प्रकार के जो है राउंड ये फायर करता था और दुश्मन की धज्जियां उड़ा देता था। और इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो आवरण है, जो इसका कवच है, सामने से आप देखेंगे तो 200 mm तोप के साथ लगा हुआ और जो चारों तरफ से 100 mm का जो है कि कवच लगा हुआ है। और ये इसकी रेल ट्रैक है, इसी के ऊपर यह टैंक दौड़ता है।
उच्चतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और समय का काफी शानदार टैंक था। टैंक को दिखाइए भाई, चार तरफ से दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर टो करने के लिए दो ये हल लगे हुए हैं। मान लीजिए कहीं कीचड़ में या दलदल में टैंक फंस जाता था तो उस समय क्या करते थे कि इसके अंदर आप जो है कि वो मोटी रस्सी जो मेटल की होती है, धातु द्वारा निर्मित होती है, उस रस्सी का प्रयोग करके इस टैंक को आप खींच सकते हैं। इस प्रकार से है ये जो इसका ये पूरा रोटेट होता है, घूमता है। जैसे अगर निशाना लेना है, फायर करना है एनिमी पे, दुश्मन पर, तो ये इस तरीके से इधर घूम जाएगा। मतलब 360 रोटेशन ये कर सकता है। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसकी यादें यहाँ पर जो है कि लगी हुई है सब। अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर की रियासत को जबरन पाकिस्तान में शामिल करने के इरादे से पाकिस्तानी कबायलियों और सेना ने जम्मू और कश्मीर की सीमा पार की। ये दस्ता बारामुल्ला के रास्ते लूटपाट और बर्बादी करते हुए तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ा। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार तक मदद की गुहार लगाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना का पहला दस्ता हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचा। ये वो हवाई जहाज है जिससे भारतीय सेना का पहला दस्ता श्रीनगर उस समय पहुंचा था। उसके बाद दुश्मन का आक्रमण रोकने, उनके कब्जे के इलाकों को वापस हासिल करने तथा निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अभियान जारी किया। उस वक्त के राजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने जो है कि भारत से गुहार लगाई कि हमें पाकिस्तान के आक्रमण से बचाइए। तो ये ऊपर आप जहाज देख रहे हैं, तो भारतीय सेना ने जो तुरंत कार्रवाई की और अपने दस्ते को भेजा और पाकिस्तानी आक्रमण को वहां पर फेल कर दी। साथियों, अगर आप पूना आते हैं तो भारतीय सेना के इस अद्भुत संग्रहालय को देखना ना भूलें। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और विजय गाथा की सारी यादें यहाँ खूबसूरत अंदाज में संजो कर संभाल कर रखी गई हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं देश सेवा की तरफ। जहाँ भी रहें, देश की उन्नति में, प्रगति में अपना योगदान देते रहें, सेना का सम्मान करें। जय हिंद साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।